शिव पुराण श्री कोटि रुद्र संहिता भाग 2। अध्याय 31वां। रामेश्वर महिमा वर्णन। सूत जी बोले, हे ऋषि, मैं आपको रामेश्वर शिवलिंग की उत्पत्ति की कथा एवं महात्मा सुनाता हूँ। भगवान श्री हरि विष्णु ने अयोध्या के राजा दशरथ के घर उनके बेटे राम के रूप में अवतार लिया ताकि वे दुष्ट राक्षस राज रावण का संहार करके पृथ्वी को दुष्टों से मुक्त करा सके। श्री राम का विवाह जनक नंदिनी देवी सीता से हुआ था। अपनी माता कैकेयी के मांगे वरदान के अनुसार वे 14 वर्षों के लिए वनवास गए। एक दिन जब श्री राम व लक्ष्मण कुटिया से बाहर गए तब रावण ने सीता का हनन कर लिया और उन्हें लंका ले गया। श्री राम अपनी पत्नी की खोज करते हुए अपने भाई लक्ष्मण के साथ गंगा पहुंचे। वहीं पर उनकी मित्रता सुग्रीव से हुई जिसे उसके भाई बाली ने राज्य से निकाल दिया था। तब श्री राम ने उसकी सहायता की। श्री राम ने बाली को मारकर सुग्रीव को किशकिश राज बना दिया। सुग्रीव ने श्री राम की पत्नी देवी सीता की खोज के लिए अपनी वानर सेना को चारों ओर तलाश करने के लिए भेजा। पांडवों में श्रेष्ठ हनुमान ने माता सीता को लंका में ढूंढ लिया और श्री राम का संदेश तक पहुंचाया। जब श्री राम को ज्ञात हुआ कि उनकी पत्नी का हरण लंकाधिपति रावण ने किया है तो उन्होंने वानर सेना के साथ लंका की ओर प्रस्थान किया। जब उनकी सेना दक्षिणी छोर पर समुद्र के किनारे पहुंची तो उन्हें चिंता हुई कि सेना इस अथाह सागर को कैसे पार करेगी। वे इसी सोच में डूब गए। श्री राम को प्यास लगी और उन्होंने पानी मांगा। जब वानर उनके लिए पानी लेकर आए तब उन्हें स्मरण हुआ कि आज उन्होंने अपने आराध्य का दर्शन व पूजन तो किया ही नहीं। तब श्री राम ने जल नहीं पिया और भगवान शिव का पार्थिव लिंग स्थापित करके उसका विधि पूर्वक 16 उपचारों में पूजन किया और भक्ति भाव से हाथ जोड़कर प्रार्थना की। श्री राम बोले, हे देवादिदेव त्रिलोकनाथी भक्तवत्सल भगवान शिव, मेरी सहायता कीजिए। आपके सहयोग के बिना मेरा कार्य पूर्ण नहीं हो सकता है। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके राम जी अपने आराध्य की स्तुति में निमग्न हो गए। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए और बोले, हे राम, तुम्हारा कल्याण हो, वर मांगो। आपके सामने साक्षात त्रिलोकीनाथ शिव को पाकर श्री राम अत्यंत हर्षित हुए और हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करते हुए स्तुति करने लगे। उन्होंने शिव जी के युद्ध में विजयी होने का वर मांगा तथा भगवान शिव से जगत के कल्याण हेतु वही निवास करने की प्रार्थना की। श्री राम के वचन सुनकर कल्याणकारी शिव बहुत प्रसन्न हुए। बोले, हे राम, तुम्हारा मंगल हो। युद्ध में तुम्हारी जीत अवश्य होगी क्योंकि तुम सत्य और धर्म के मार्ग का अनुसरण कर रहे हो। ये कहकर शिव जी श्री राम द्वारा स्थापित उस शिवलिंग के ज्योतिर्मय रूप में स्थित हो गए। उसी दिन से वह शिवलिंग जगत में रामेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी शिवलिंग के पूजन के फल के रूप में श्री राम की सेना को समुद्र पार करने का मार्ग मिल गया और वह युद्ध में विजयी हुए। श्री राम ने रावण एवं अन्य राक्षसों का संहार किया और अपनी पत्नी सीता को मुक्त कराया। यह रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग भक्तों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस शिवलिंग को गंगाजल में स्नान करने को मोक्ष की प्राप्ति होती है और मनुष्य जीवन मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की महिमा सुनने वाले के सभी पापों का नाश हो जाता है। बोले, हे महर्षि, दक्षिण दिशा में देव नामक एक विशाल अद्भुत पर्वत है। इसके पास ही सुधर्मा नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ रहता था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। वह सदा ही वेदों द्वारा बताए मार्ग पर चलता और प्रतिदिन अग्नि से हवन कर अतिथि का पूजन और शिव जी की आराधना करता था। इस प्रकार पूजन करते हुए वे दोनों पति पत्नी अनेक सत्कर्मों में लिप्त रहते थे। उनकी पत्नी सुदेहा पतिव्रता स्त्री थी। उनकी पत्नी को एक बात का दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण उनका मन परेशान रहता था। जब भी सुदेहा अपने पति से इस विषय में कहती तो वह उन्हें समझाते कि पुत्र प्राप्ति से क्या लाभ है। आजकल सभी रिश्ते नाते स्वार्थी हो गए हैं, परंतु फिर भी वह सदा सुखी रहती है। एक दिन की बात है, सुदेहा अपनी सखियों के साथ पानी भरने गई थी। वहीं पर उनका परस्पर झगड़ा हो गया और तब उनकी सहेली ने उसे बाज कहकर अपमानित करना शुरू कर दिया। वे बोली, तू बाज होकर इतना घमंड क्यों करती? तेरा सारा धन राजा के पास ही चला जाएगा क्योंकि तेरा कोई पुत्र तो है नहीं। उनके मन से सुदेहा घर लौट आई। उसने सारी बातें अपने पति को बताई। उन्होंने अपनी पत्नी को बहुत समझाया परंतु वह कुछ भी मानने को तैयार नहीं थी। तब उन ब्राह्मण देवता ने मन में भगवान शिव का ध्यान करते हुए 2 फूल अग्नि की तरफ उछाले और सुदेहा से एक फूल चुनने के लिए कहा। उनका पत्नी ने गलत फूल चुन लिया। उन्होंने अपनी पत्नी को समझाया, तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है, इसलिए अब अपनी इच्छा त्याग दो और शिव जी के पूजन में लग जाओ। अपनी पति सुधर्मा की बातों का सुदेहा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वह उनसे इस प्रकार बोली, हे प्राणनाथ, यदि आपको
मेरे गर्भ से पुत्र प्राप्त नहीं हो सकता तो आप दूसरा विवाह कर लीजिए। परंतु सुधर्मा ने विवाह से इनकार कर दिया। तब सुधेया अपनी छोटी बहन कुसुमा को अपने घर ले आई और अपने पति से प्रार्थना करने लगी कि वे उससे विवाह कर ले। सुधर्मा ने उनसे समझाते हुए कहा, यदि मैंने उससे विवाह कर लिया और इससे पुत्र हो भी गया तो भी तुम दोनों बहनें सौतन बन जाने पर एक दूसरे का विरोध करोगे और मेरे घर में झगड़ा होता रहेगा। तब सुधेया बोली, हे प्राणनाथ, भला मैं अपनी बहन का विरोध क्यों करूँ? आप चिंता त्याग दे और कुसुमा से विवाह कर ले। अपनी पत्नी की प्रार्थना मानकर सुधर्मा ने कुसुमा से विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात सुधर्मा ने सुधेया और कुसुमा से मिलजुल कर रहने एवं आपस में एक दूसरे की बात मानने के लिए कहा। फिर कुसुमा अपने पति सुधर्मा के साथ प्रतिदिन 101 शिव पार्थिव लिंगों का षोडशोपचार से पूजन करके तालाब में उसका विसर्जन कर देती। इस प्रकार जब उसके 1 लाख पार्थिव लिंगों का पूजन पूर्ण कर दिया तो शिव जी की कृपा से परम सुंदर गुणवान पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र पाकर कुसुमा और सुधर्मा बहुत प्रसन्न हुए, परंतु सुधेया को अपनी बहन से जलन होने लगी। 33वां अध्याय कुसुमेश्वर ज्योति की उत्पत्ति व महात्म्य। शिव जी बोले, हे मुनिगणों, सुधेया अपनी छोटी बहन कुसुमा से बहुत ईर्ष्या करती थी। उसके पुत्र की प्रकृति भी उसका व्यवहार बुरा था। धीरे धीरे कुसुमा का पुत्र बड़ा हो गया। उसे विवाह योग्य बनाकर ब्राह्मण सुधर्मा ने उसका विवाह एक योग्य कन्या से करा दिया। इससे सुधेया की ईर्ष्या और अधिक बढ़ गई। उसने निश्चय किया कि जब तक कुसुमा के पुत्र की मृत्यु न होगी तब तक मेरा दुख कम नहीं होगा। अपनी कोई प्रतिष्ठा और कुसुमा को सबक सिखाने का निश्चय सुधेया ने कर लिया। एक रात सब प्राणियों के सो जाने के बाद सुधेया ने कुसुमा के सोते हुए पुत्र की हत्या कर दी। फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसी तालाब में बहा आई, जहाँ कुसुमा प्रतिदिन शिव पार्थिव लिंगों की पूजा के उपरांत विसर्जन करती थी। घर आके सुधर्मा आराम से सो गई। प्रातः काल उठकर सुधर्मा भगवान शिव का पूजन करने चले गए। सुधेया और कुसुमा भी अपने अपने काम में लग गई। जब कुसुमा के पुत्रवधू ने अपने पति की चारपाई को खून और शरीर के अंगों के टुकड़े देखे तो वह अत्यंत व्याकुल हो गई और उसने अपनी सास को सूचित किया। वहां का दृश्य देखकर वह फौरन समझ गई कि किसी ने उनके पुत्र की हत्या कर दी। ये जानकर कुसुमा जोर जोर से रोने लगी। सुधेया भी उनकी देखा देखी आंसू बहाने लगे, परंतु मन में वह अपनी सोच के दुख से बहुत प्रसन्न थी। कुछ देर पश्चात सुधर्मा शिव जी के पूजन से वापस लौटे तो उन्हें सब बातें पता चली। सुधर्मा कुसुमा से बोली, देवी, इस तरह से रोना छोड़ दो, अपने दुख को दूर करके अपना कार्य पूरा करो। भगवान शिव ने ही हमें कृपा करके पुत्र प्रदान किया था और वही इसकी रक्षा करेंगे। इसलिए तुम रोना छोड़ो और अपना नित्य कर्म करो। तो पति की आज्ञा मानकर देवी कुसुमा ने शिव जी के पार्थिव लिंगों का पूजन किया और उन्हें बहाने के लिए तालाब पर गई। जब लिंगों का विसर्जन करने के उपरांत वह मुड़ी तो उसे अपना पुत्र वहीं तालाब के किनारे खड़ा मिला। अपने पुत्र को जीवित पाकर वो बहुत प्रसन्न हुई और मन ही मन अपने आराध्य देव भगवान शिव का स्मरण करके उनका धन्यवाद व्यक्त करने लगी। उसी समय भगवान शिव वहाँ प्रकट हो गए और बोले, देवी कुसुमा, तुम्हारी आराधना से मैं प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वर मांगना चाहती। तुम्हारी बहन सुधेया ने ही तुम्हारे पुत्र की हत्या की थी, परंतु मैंने उसे पुनर्जीवित कर दिया। मैं तुम्हारी सोच को उसकी करने का धन अवश्य दूंगा। भगवान शिव के वचन सुनकर देवी कुसुमा बोली, हे नाथ, सुधेया मेरी बड़ी बहन है, इससे आप उनका हित न करें। तब शिव जी बोले, तुम्हारी सोच तुम्हारे पुत्र को मारा, फिर भी तुम उसको धन नहीं देना चाहती थी। यह सुनकर कुसुमा ने कहा, हे देवादिदेव, उपकार करने वालों पर भी उपकार करना चाहिए। यह मैंने भगवत वाक्य पढ़ा है और मैं यही मानती हूँ, अतः आप सुधेया को क्षमा कर दे। तब कुसुमा की बात सुनकर शिव जी बोले, ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा, तुम और कोई वर मांगो। यह सुनकर कुसुमा बोली, हे प्रभु, आप इस जगत का हित व कल्याण करने हेतु यही निवास करें। तब शिव जी बोले, हे देवी, तुम्हारी इच्छा पूरी करने के हेतु मैं तुम्हारे ही नाम से कुसुमेश्वर कहलाता हुआ वहाँ निवास करूंगा। ये कहकर शिव जी ज्योतिर्मय रूप में शिवलिंग में स्थित हो गए। वह सरोवर शिवालय नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस सरोवर के दर्शनों के बाद कुसुमेश्वर लिंग का दर्शन करने से अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार शिव जी वहाँ सदा के लिए स्थित हो गए। उधर सुधर्मा भी सुधेया के साथ वहाँ आ पहुंचे और उन्हें सारी बातें ज्ञात हो गई। सुधेया अपनी करने पर बहुत लज्जित हुई और उसने सबसे क्षमा याचना की। उससे मन का मेल टूट गया। तत्पश्चात उस सबने मिलकर शिवलिंग की 101 परिक्रमा की। उसके बाद सुखपूर्वक घर को चले गए। हे मुनियों, इस प्रकार मैंने आपको 12 शिव ज्योतिर्लिंगों की कथा एवं महात्मा सुनाया। जो प्राणी भक्ति भावना से इसे सुनता अथवा पढ़ता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और उसे भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 34वां
अध्याय श्री विष्णु का सुदर्शन चक्र की प्राप्ति। व्यास जी बोले, सूत जी के वचन सुनकर सभी ऋषिगणों ने उनकी बहुत प्रशंसा की। तत्पश्चात वे बोले, सूत जी आप तो सब कुछ जानते हैं, इसलिए हम अपनी जिज्ञासा की शांति के लिए आपसे प्रश्न पूछते। अब आप हमें हरीश्वर नामक शिवलिंग का महात्मा बताइए। इसमें सुना है कि इसी शिवलिंग के पूजन के फलस्वरूप भगवान श्री हरि विष्णु को सुदर्शन चक्र की प्राप्ति हुई थी। ऋषिगणों द्वारा किए गए प्रश्नों को सुनकर एक समय की बात है, प्रति लोग पर देखते हुए अत्याचार बढ़ने लगा। वे अत्यंत वीर और बलशाली हो गए तथा उन्होंने मनुष्य को प्रताड़ित करना आरंभ कर दिया। यही नहीं, वे देवताओं के भी घोर शत्रु हो गए और उन्हें भी दंडित करने लगे। संसार में धर्म का लोप होने लगा क्योंकि देवता धनी थे और अन्य मनुष्यों को भी पूजा नहीं करने देते थे। इस प्रकार विष्णु दुर्गा से दुखी होकर देवता भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में गए। उन्होंने विष्णु जी को अपने सारे दुख बताए तथा उनसे दुखों को दूर करने की प्रार्थना की। तब सब देवताओं को समझकर उन्होंने वापस भेज दिया और स्वयं कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव की आराधना करने लगे। भगवान विष्णु ने कैलाश पर्वत पर जाकर सर्वेश्वर शिव का पार्थिव लिंग स्थापित किया और विधि विधान से परमेश्वर शिव की आराधना आरंभ कर दी। श्री हरि ने घोर तपस्या की, फिर भी शिव जी प्रसन्न न हुए। तब उन्होंने देवादिदेव महादेव जी को संतुष्ट करने के लिए शिव जी के सहस्त्र नामों का पाठ आरंभ कर दिया। श्री हरि हर हर भोले नमः शिवाय। बहुत समय व्यतीत हो गया। तो एक दिन शिव जी ने भगवान विष्णु की तपस्या की परीक्षा लेने का निश्चय किया। फिर भगवान प्रतिदिन 1000 रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। इधर उधर फूल लेने लगे। फूल का निपल भी नहीं मिला। पूजन को शुरू करने के लिए अपने कमर के समान नेत्र को निकाल कर फूलों के नाम शिव जी को अर्पण कर दिया। श्री हरि विष्णु को ऐसी उत्तम भावना देखकर शिव जी ने उन्हें साक्षात दर्शन दे दिए। शिव जी को इस प्रकार अपने सामने पाकर विष्णु जी उनकी स्तुति करने लगे। तब शिव जी बोले, हे विष्णु, तुम्हारी उत्तम भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो क्या वर मांगना चाहते हो। शिव जी के वचनों को सुनकर विष्णु जी बोले, हे देवादिदेव भगवान शिव आपका अंतर्यामी शिव जानते हैं। आप अपने भक्तों का विष्णु पर प्रदान करने वाले हैं। हर भोले नमः शिवाय। सारे मनुष्य हम देवता है ऐसे विदित हैं। भगवान मेरे अस्त्र शस्त्रों से देखने पर काफी नुकसान कर सकता है, इसलिए मैं आपकी शरण में आया। ओम गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। शिवाय नमः शिवाय। ईश्वर ने पूछा, हे सूत जी, भगवान श्री हरि विष्णु ने जिन सहस्राम स्तोत्रों द्वारा त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को प्रसन्न किया था, जिसके प्रभाव स्वरूप उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया, उनका महात्म्य हमें सुनाइए। ईश्वर के प्रश्नों का उत्तर देते हुए सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भक्तवत्सल भगवान शिव को प्रसन्न करने वाले शिव जी के सहस्रनाम मैं आपको सुनाता हूँ। शिवः हरः मृडः रुद्रः पुष्करः लोचनः आर्तिक्यम्यः सदाचारः शर्वः शम्भुः महेश्वरः चन्द्रापीडः चन्द्रमौलिः विष्णुः जटाधराय शिव जटाधरः वेदान्तसार संतोषः कपाली नीलोहितः ज्ञानाधरः अपरिच्छेद्यः गौरीभर्ता गणेश्वरः अष्टमूर्तिः विश्वमूर्तिः कस्पर साधनः ज्ञानगम्यः षड्भक्त्यः देवदेवः त्रिलोचनः वामदेवः महादेवः पटुः परिव्रडः दृढः विश्वरूप विरूपाक्षः वागीशः शुचिस्थमः सर्वप्रमाण संवादी प्रशांत सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। काल कालः प्रतिवासः सुभगः प्रणवात्मकः इंद्रः पुरुषः दुष्य दुर्वासः पुरुषासनः सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय परमेष्टि परात्परः अनादि मध्यविघ्नः गिरीशः गिरिजात्वः वेदबन्धुः श्रीकण्ठः लोकवर्णोत्तमः मृदुः समाधिवेद्यः कोदण्डी नीलकण्ठी परश्वती विशालाक्षः नव्याधः सुरेशः
सूर्यस्थापना धर्म हर धाम हर क्षमा क्षेत्रं भोले भगवान नमः शिवाय। भगेनेत्र भीतर उग्रह पशुपति ताक्षर्यः प्रियभक्तः परम तपः दाता दयाकारः दक्षः कपर्दी विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय शमशानस्थ हर महेश्वरः हर लोककर्ता भोले नमः बृहस्पतिः शिवाय। महाकर्ता महोत्सवः पुत्रः गोपतिः गोप्ता ज्ञानमग्य पुरातन नीति सुनीति विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय सौम्यः हर हर महातेजः भोले नमः शिवाय। अनन्वयः सुरापतिः अजातशत्रुः आलोकः संभाव्य अव्यवहनः लोककरः तीर्थकरः सुप्रकारः सनातनः महर्षि नमः शिवाय विलाचार्य नमः विश्वजितः शिवाय। त्रिलोचनः हर हर भोले नमः पिनाकपाणिभूदेव शिवाय। स्वस्तिजल कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। सत्य सत्य पर अभिनय धर्म साधना अनंत दृष्टि आनंद दंडः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। कल्पः सर्वलोक प्रजापति तरस्वी तारकः ज्ञान जनाः प्रभु अव्ययी लोकपाल नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। भक्ति वश्य परब्रह्म ब्रह्मार्पण अंगः आदि आदियालय कांता परमात्मा जगद्गुरु सर्व कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। संवत्सर व्याप्ति प्रमाणं कर्मं तपः संवत्सरः पंचप्रत्यय सर्वदर्शनम् अजः कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। वेदांग वेद वग्नि राजश्री भोजनम नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। चतुष्पथ नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः
शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय शिवापति भगवान कौशिक गोमान विरामन नमः शिवाय ओम नमः शिवाय अमोघदंडः मध्यस्थः हिरण्य ब्रह्मवर्चसी परमात्मः परोहिमाय शंभर व्याघ्रलोचन विरचि सर्वबंधु वाचस्पति अहरपति रविः विरोचन स्कंदः गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय विश्वभर्ता अनिवार्य निग्रह नियत कल्याण पुण्य श्रवण कीर्तना दुर्श्रवाः विश्वसः ओम गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय दक्षादिति विश्वगोप्ता विश्वकर्मा सुवीरः रुचिरागंत जनना जैन ब्रह्मादिः प्रतिमानः नीतिमानः शिवाय ओम नमः शिवाय पराक्रमः हर प्रणवः हर भोले सत्कटाचार महाकोश महागणः जन्माधिपः महादेवः सकलागण पारगः तत्त्वम् तत्त्वविद् एकात्मा ओम जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय गायत्री वल्लभ प्रांशु विश्वास ओम जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः ओम विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय
शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम
सोमेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः ओम जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय प्राप्त हो जाएगी। उसे किसी प्रकार का विद्या भय नहीं होगा। इस महाश्लोक का 100 बार पाठ करने से अवश्य कल्याण होता है। सभी प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं तथा इष्ट फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार इस सहस्रनाम श्लोक का पाठ करने से मनुष्य को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है तथा उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। साथ ही वह जीवन मरण की झंझटों से कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। मैं आपका दास हूँ और आपकी शरण में हूँ। मैं सदा आपकी भक्ति में लगा रहूँगा। आप मुझ पर सदैव इसी प्रकार की कृपा दृष्टि बनाए रखें। ओम कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। भगवान श्री विष्णु के वरदान से प्रसन्न होकर अपने आराध्य का धन्यवाद करते
शिवाय ओम नमः शिवाय पाठ करने लगे हर और अपने हर भक्तों को भी भोले उसका उपदेश नमः दिया। हे शिवाय मुनिगणों, इस प्रकार मैंने आपको श्रीसहस्रनाम योग का फल बताया। इसे पढ़ने अथवा सुनने से सभी पापों का नाश हो जाता है। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 37वां अध्याय हर हर शिव भक्तों की भोले कथा। नमः हे मुनियों, अब मैं आपको भगवान शिव की उपासना की एक कथा बताता हूँ। ये कथा एक बार ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को सुनाई दी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवर्षि नारद, एक बार मैंने विष्णु जी ओम एवं कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय बृहस्पति प्रेषण पायन पराशर व्यास कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय गंधर्व किन्नर आदि देवता ही नहीं, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष बाणासुर पगवाधनु आदि महादानव भी त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की भक्ति में मग्न रहते हैं। वासुकी शेष तक्षक गरुड़ आदि पक्षीगण शिव जी के परम भक्त हैं और उनका पूजन करते हैं। सूर्य चंद्र भू राजा मनु उत्तान पाद ध्रुव ऋषभ गलत आदि अनेक शिवाय ओम नमः शिवाय शिव जी के परम हर भक्त हुए हर हैं। राजा भोले दिव्य नमः की शिवाय आज्ञा से अयोध्या के सूर्यवंशी राजा दशरथ ने अपनी रानियों के साथ भगवान शिव जी का पूजन किया था। तब सर्वेश्वर शिव ने अपनी कृपा दृष्टि ओम कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय श्री राम सुमित्रा से शेषावतार लक्ष्मण और शत्रुघ्न एवं कैकेयी की गर्भ से भरत ने जन्म। श्री राम भगवान शिव के परम भक्त थे। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय एक दिन सखी दूसरे उत्वन में पहुंच गया, जहाँ पहुंचकर प्रत्येक पुरुष स्त्री हो जाता था। ऐसा भगवान शिव के पार्वती जी को दिए गए वरदान के कारण होता था। शिवाय ओम नमः शिवाय स्त्री भाव को प्राप्त हो जाने के कारण वे बहुत दुखी थे। तब उन्होंने भक्ति भाव से भगवान शिव की आराधना की। उन्होंने शिव जी का पार्थिव देह स्थापित कर उसका पूजन करके आराधना आरंभ कर दी। शिव जी ने प्रसन्न होकर उनके दुख को दूर किया। शिव जी की कृपा से नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय भगवान शिव की कृपा से उन्हें शिव भक्ति द्वारा मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार शिव विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण के ने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की बद्रीगिरी नामक पर्वत पर 7 महीने तक अखंड तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया था। देवादिदेव महादेव जी ने उन पर अपनी कृपा की, जिसके फलस्वरूप श्री कृष्ण ने पूरे ब्रह्मांड को अपने वश में कर लिया था। यही नहीं, उन्होंने अनेक राक्षसों एवं दैत्यों का संहार भी किया था। इस संसार में वे गुरु के रूप में पूजित हुए। श्री कृष्ण के वंश में उत्पन्न सांप की भगवान शिव के परम भक्त हुए। मुनियों, भक्तवत्सल कल्याणकारी भगवान शिव की आराधना में देवता ऋषि मुनि मनुष्य और राक्षस भी सदा तत्पर रहते थे। शिव जी के भक्तों की गणना असंभव है। ओम रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय 38वां अध्याय शिवरात्रि का व्रत विधान। ऋषि बोले, हे महामुनि सूत जी, जिस व्रत की करने से तीनों की कल्याणकारी भगवान जी प्रसन्न होते हैं, वह व्रत हमें सुनाइए। तब ऋषियों ने प्रश्न को सुनकर सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, पूर्व काल में एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से ये प्रश्न पूछा कि स्वामी, किस विधि एवं व्रत से संतुष्ट होकर आप अपने भक्तों को भोग और मुक्ति प्रदान करते हैं? तब सर्वेश्वर शिव बोले, हे देवी, मुझे प्रसन्न करने एवं मोक्ष प्राप्त करने के लिए तो अनेकों व्रत है। वेदों को जानने वाले उत्तम महर्षि 10 उपवासों को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। इन व्रतों का विधि विधान मैं आपको बताता हूँ। प्रत्येक महीने के अष्टमी को व्रत करें तथा रात के समय में ही व्रत को खोलकर भोजन ग्रहण करें, परंतु कालाष्टमी पर रात में भी भोजन न करें। दिन के समय व्रत रखकर मेरा पूजन करें और रात्रि के समय भोजन लें। शुक्ल पक्ष की एकादशी को रात में भी भोजन न करें। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी में रात को भोजन करें, परंतु कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी पर रात में भी भोजन न करें। इन
सभी व्रतों में शिवरात्रि का व्रत सर्वोत्तम माना गया है। शिवरात्रि का व्रत फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष में होता है। इस दिन प्रातःकाल जल्दी जाके नित्यकर्म करने के पश्चात शिव मंदिर में जाके विधिपूर्वक भगवान शिव का पूजन करने के पश्चात उसे प्रार्थना करें कि हे नीलकंठ, मैं आज इस शिवरात्रि के उत्तम व्रत को कर रहा हूँ। आपसे मेरी कामना है कि आप मेरे व्रत को निर्विघ्न पूर्ण करें। काम, क्रोध, शत्रु आदि मेरा कुछ न बिगाड़ सके। भगवान आप सदा मेरी रक्षा करें, इस प्रकार संकल्प लें। तत्पश्चात रात होने पर पूजन की सभी सामग्री को एकत्रित कर ऐसे शिव मंदिर में जाएं जहाँ शिवलिंग को प्रतिष्ठा शास्त्रों के अनुसार की गई हो। शरीर को स्नान से शुद्ध करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर आसन पर बैठकर भगवान शिव का पूजन करें। 108 बार शिव मंत्र का उच्चारण करते हुए जलधारा शिव जी को अर्पित करें। इसी जलधारा से अर्पित की गई वस्तुओं को नीचे उतारें। तत्पश्चात गुरु मंत्र का जाप करते हुए शिव जी को काले तिल चढ़ाएं। भव, शर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, भीम, महान, भीम, ईशान नामक 8 शिव नामों का उच्चारण करते हुए कमल और कनेर के फूल शिव जी पर चढ़ाएं। धूप दीप को नैवेद्य अर्पित कर उन्हें नमस्कार करें। जब हो जाने पर देनु मुद्रा दिखाकर जल से उसका तर्पण करें। तत्पश्चात विधि पूर्वक विसर्जन करें। इस प्रकार रात्रि के पहले पहर में पूजन करें। रात्रि का दूसरा पहर होने पर पुनः शिवलिंग पर गंध, पुष्प आदि द्रव्य द्वारा सर्वेश्वर शिव का पूजन करें। 216 शिव मंत्र का जाप करते हुए पार्थिव लिंग पर जल धारा चढ़ाएं। तिल, जो चावल, बेलपत्र, अर्घ्य, बिजोर आदि वस्तुओं से पूजन करवाएं। तत्पश्चात खीर का नैवेद्य अर्पित करें तथा पुनः शिव मंत्र का जाप करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और संकल्प करें। फल और फूल अर्पित कर उसका विसर्जन करें। तीसरे पहर में ही विधि विधान से पूजन करें, परंतु इस पहर में जो भी जगह गेहूं और आम के फूलों से पूजन करें। पूजन के पश्चात कपूर से आरती उतारें। आरती के रूप में अनार अर्पित करें। ब्राह्मण को भोजन कराएं और संकल्प करें। चौथा प्रहर आरंभ होने पर शिव जी का आवाहन करके उड़द, कंगनी, मूंग व 7 धातुओं, शंख, फूल एवं बिल्व आदि को मंत्र जाप करते हुए अर्पित करें। तत्पश्चात केले एवं अन्य फल मिष्टान अर्पित करें और जप करें। फिर सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करें। सूर्य देवता उत्सव करें। स्नान करके भगवान शिव का पूजन करें। तत्पश्चात संकल्प किए हुए ब्राह्मणों को खिलाकर भोजन कराए वे शिव जी से प्रार्थना करें। हे दयानिधान, कृपानिधान, देवाधिदेव भगवान शिव ने जाने आपकी भक्ति में तत्पर हो आपका व्रत और पूजन किया है। आप मुझ पर कृपा कर इस पूजन को स्वीकार करें। हे प्रभु, मैं चाहे जहाँ भी रहूँ, मेरी भक्ति सदा आप में रहे। ये कहकर पुष्पांजलि अर्पित कर ब्राह्मण को तिलक लगाएं और उसके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद दें। इस प्रकार शिवरात्रि के व्रत का बहुत अधिक महत्व है। इस व्रत से शिव जी के सानिध्य की प्राप्ति होती है और मोक्ष पाकर वह मनुष्य सांसारिक बंधनों से छूट जाता है। इस उत्तम व्रत का महात्मा श्री पार्वती जी एवं श्री हरि विष्णु ने भी सुना। फिर शिव महिमा का गुणगान करते हुए वे वैकुंठ लोक को चले गए और वहां जाकर विष्णु जी ने लोक कल्याण हेतु इस महाव्रत को किया। 39वां अध्याय शिवरात्रि शिव कोटेश्वरा सूची बोले, हे ऋषिगणों, मैं आपको शिवरात्रि के महाव्रत के बताता हूँ। 14 वर्षों तक शिवरात्रि के व्रत का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। त्रयोदशी के दिन सिर्फ एक बार भोजन करें। शिव चतुर्दशी को निराहार व्रत को पूरा करें। रात को शिवालय में गौरी तिलक मंडप की रचना करें। उसके बीच में लिंग पर भद्रमंडल की रचना करें। उसी स्थान पर प्रजापति नामक कलशों की स्थापना करें। उस कलश के वाम भाग में पार्वती जी एवं दक्षिण में शिव जी की प्रतिमा स्थापित करें एवं उनका पूजन करें। व्रत करने वाले मनुष्य को रीतिवजों के साथ आचार्य का वर्ण करके उनकी आज्ञा से शिव जी का आवाहन करके विसर्जन तक पूरी रात्रि शिव जी का विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। भगवत संबंधी कीर्तन एवं गीत व नृत्य करते हुए रात बितानी चाहिए। प्रातः स्नानादि से निवृत्त हो विधि के अनुसार होम करें। फिर प्रजापति का पूजन कर ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराएं। भोजन कराने के पश्चात विधिवजों को वस्त्र आभूषण दे तथा बछड़े सहित भोग का दान आचार्य को करें। तत्पश्चात शिव जी से प्रार्थना करें कि हे देवादिदेव, आप हम पर प्रसन्न हो और हमारी पूजा स्वीकार करें। यह कहकर मंडप की सब सामग्री भी आचार्य को दान करें। तत्पश्चात नम्रतापूर्वक झुकाकर प्रेम से महाप्रभु देवादिदेव भगवान शिव से प्रार्थना करें। हे देवादिदेव महादेव देवेश्वर शरणागत वत्सल, शिवरात्रि के इस महाव्रत से संतुष्ट होकर आप मुझ पर कृपा करें। प्रभु, मैंने भक्ति पूर्वक विधि
क्षमा करें और मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि करें। मैंने जाने अनजाने में जो भी जब पूजन किया है उसे सफल कर सब स्वीकार करें। इस तरह शिव जी से प्रार्थना कर उन्हें नमस्कार करें। जो मनुष्य इस विधि के अनुसार शिव व्रत को पूर्ण करता है उसका व्रत अवश्य ही सफल होता है। इस व्रत के प्रभाव से उस मनुष्य को मनोवांछित सिद्धि प्राप्त होती है। नमः शिवाय। अध्याय 40वां निषाद चरित्र। सूत जी बोले, हे ऋषियों, प्राचीन काल में गुरु नामक अपने परिवार के साथ जंगल में रहता था। उसका कार्य पशुओं का वध करना था। इसी तरह से वह अपने परिवार का लालन पालन करता था। एक दिन की बात है, उसके घर में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। तब उसके माता पिता एवं अन्य सदस्य भूख से व्याकुल होकर भील से बोले कि हम भूख से मर रहे हैं, कुछ खाने का प्रबंध करो। यह सुनकर उस भील ने अपना धनुष बांध लिया और शिकार की तलाश में चल दिया। संयोगवश यह शिवरात्रि का ही पावन दिन था। शिकारी दर दर भटकता रहा, पर उसे कुछ न मिला। धीरे धीरे रात गिराई, परंतु उसने खाली हाथ घर न लौटने का निश्चय कर लिया था। इसे वह तालाब के किनारे बैठ गया कि जो भी पशु जल पीने यहाँ आएगा उसी का शिकार कर लूंगा। ऐसा विचार कर वह बेल के पेट पर बैठ गया। रात ही राई थी, तभी वहाँ एक हिरनी जल पीने के लिए आई। उसे देखकर भील ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। उसी समय ओस में भीगे कुछ बेल के पत्ते वहाँ स्थित शिव जी के ज्योतिर्लिंग पर गिरे, जिससे भील द्वारा प्रथम प्रहर की पूजा पूरी हो गई और भील के पापों का नाश हो गया। उधर भील के धनुष की टक्कर से हिरनी सब कुछ जान गई। वह उस भील से प्रार्थना करने लगी, हे भील, आप मेरा वध करना चाहते हो, मुझे मारकर अपनी भूख मिटाना चाहते हैं। यदि ऐसा करने से आपका दुख दूर होता है तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ, परंतु आप घोड़ी देखकर चाहिए। मेरे बच्चे अकेले हैं, मैं उन्हें अपनी बहन के पास छोड़ आती हूँ। तो भील को विश्वास दिलाकर वह हिरनी वहाँ से चली गई और भील उसके इंतजार में जागता रहा। इसलिए उसे जागरण का फल भी मिल गया। उसी देर पश्चात उस हिरनी की बहन उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुंची। उसे मारने के लिए जब भील ने अपना हाथ में धनुष लिया तो पुनः बेलपत्र व उस शिवलिंग पर चढ़ गए। इस प्रकार दूसरे पहर का भी पूजन हो गया। परंतु उस हिरनी ने भी भील से प्रार्थना की कि मैं पहले अपने बच्चों को देखूं, तब तो मुझे माना। भील की आज्ञा दे देने पर वह हिरनी भी पानी पीकर वहाँ से चली गई और भील हिरनी का इंतजार करने लगा। इस प्रकार जागरण करते हुए रात का दूसरा पहर भी बीत गया। जैसे ही रात्रि का दूसरा पहर आरंभ हुआ, एक मोटा हिरण पानी पीने हेतु उस तालाब पर आया। उसे देखकर भील ने जैसे ही अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, वह हिरण डर गया। उसी समय वो जल एवं बेलपत्र पुनः शिवलिंग पर गिरे, जिससे दूसरे पहर का पूजन संपन्न हुआ। वह हिरण भी शीघ्र लौटने का वादा करके अपने बच्चों को समझाने के लिए चला गया और भील उसके इंतजार में जागता रहा। उधर दूसरी ओर वे तीनों, दो हिरनी व हिरण, घर पर एकत्र हुए और उन्होंने सारी बातें एक दूसरे को बताई। जब तीनों को ये ज्ञात हुआ कि तीनों ने भीलराज से वादा कर लिया है, तब वे अपने बच्चों को ठीक से रहने की आज्ञा देकर वहाँ से तालाब की ओर चल दिए। बच्चों ने भी सोचा कि हम अपने माता पिता के बिना कैसे रहेंगे, इसलिए वे भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। इस प्रकार हिरण, दो हिरनियाँ एवं उनके बच्चे एक साथ भीलराज के पास पहुंचे। इतने सारे शिकारों को एक साथ देख भीलराज बहुत प्रसन्न हो गया। जैसे ही उसने उन्हें मारने के लिए धनुष निकाला, एक बार फिर ओस रूपी जल एवं बेलपत्र ज्योतिर्लिंग पर चढ़ गए। इस प्रकार अनजाने में ही उसके चौथे पहर की पूजा भी पूरी हो गई, जिसके स्वरूप उसके सभी पाप कर्म नष्ट हो गए। उसी ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसने अपने मन में विचार किया कि मुझसे श्रेष्ठ पशु हैं जो परोपकार के लिए अपने प्राण न्यौछावर करना चाहते हैं और मैं मनुष्य होकर भी हत्या आदि बुरे कार्यों में संलग्न हूँ। ऐसा विचार कर भील बोला, हे मृगमग्रियों, तुम धन्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है। तुम जाओ और प्रसन्नता पूर्वक निवास करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। भील के इतना कहते भगवान शिव ज्योतिर्लिंग से प्रकट हो गए। एकाएक इस प्रकार अपने सामने साक्षात देवादिदेव महादेव को देखकर भील की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और उसने प्रभु के चरण पकड़ लिए। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे व्याघ्र, तुम्हारे पूजन से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम शंखवेरपुर जाकर आनंद पूर्वक निवास करो। प्रभु रामचंद्र तुम्हारे घर पधारेंगे और उनसे तुम्हारी मित्रता हो जाएगी। अंत में सुखों को भोगकर तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये कहकर शिव जी वहाँ से अंतर्धान हो गए। हे ऋषियों, इस प्रकार एक पापी व्याध से अनजाने में हुए शिव चतुर्दशी व्रत में उसे भोग और मोक्ष की प्राप्ति हुई। हर हर भोले नमः शिवाय। 41वां अध्याय मुक्ति वर्णन।
ऋषि बोले, हे शिव जी, आपके मुख से हमने कई बार मुक्ति शब्द सुना है। मुक्ति मिलने से क्या होता है? कृपा कर मुक्ति के स्वरूप का वर्णन करें। तब ऋषियों के प्रश्न को सुनकर शिव जी बोले, हे ऋषिगण, भगवान शिव की भक्तिपूर्वक आराधना करने अथवा उनका उपवास व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जिसे मोक्ष अर्थात मुक्ति मिल जाती है। सारूम्य, सालोक्य, सानिध्य तथा सायुज्य नामक 4 प्रकार की मुक्ति बताई गई है। इस संसार से मुक्ति शिव जी की कृपा से ही प्राप्त होगी। धर्म, अर्थ और काम ये सब तो ब्रह्मन, विष्णु एवं अन्य देवता भी प्रदान करते हैं, परंतु तो त्रिलोकीनाथ शिव ही प्रदान करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र नामक देव क्रमशः सत्व, रज और तम गुणों के स्वामी माने जाते हैं। भगवान शिव तो परब्रह्म परमात्मा है, वे सर्वेश्वर है और प्रकृति से परे। कल्याणकारी सर्वेश्वर भगवान शिव ही विज्ञान में अव्यय, सर्वद्रष्टा, ज्ञानलब्धि, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के फल को देने वाले केवल ये नामक 5वीं मुक्ति है, जिससे सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है और वही उसका पालन भी करती है। भगवान शिव का स्वरूप निष्कल और सकल 2 प्रकार का है। भगवान शिव का स्वरूप तो स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, कुमार, कार्तिकेय, नारद, व्यास, रुद्रदेव आदि महामुनि एवं देवता भी सही से नहीं जान पाए हैं। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव सच्चिदानंद, सत्य, ज्ञान, अंतरहित, अव्यय, अविनाशी है। वे सगुण भी है और निर्गुण भी है। वे शुद्ध, निर्मल एवं उपाधि रहित हैं। वे परब्रह्म परमात्मा भगवान शिव ही सर्वत्र व्याप्त है। सूक्ष्म बुद्धि द्वारा भगवान शिव का भजन करने से ही अज्ञानता दूर होती है और सत्पुरुषों को शिवपद की प्राप्ति होती है। यद्यपि ज्ञान प्राप्ति अत्यंत कठिन है, परंतु भगवान शिव का शुद्ध मन से भजन करने से मुक्ति का मार्ग सरल हो जाता है। सदाशिव भजन के अधीन हो ज्ञान एवं मुक्ति से अपने भक्तों को अपनी शरण में ले लेते हैं। जिसकी परम कृपा से मुक्ति का मार्ग आसान हो जाता है, वह प्रेम का अंकुर प्रेम लक्षण भक्ति ही है, जिसका वर्णन करना असंभव है। भक्ति गुण युक्त एवं गुण रहित अनेकों प्रकार की, जिसका वर्णन अत्यंत कठिन है। वेदी एवं स्वाभाविकी नामक भक्ति में स्वाभाविकी भक्ति श्रेष्ठ मानी जाती है। नेष्टि की भक्ति 6 और अनेष्टि की भक्ति 1 प्रकार की है। उसके बाद फिर वह विहित एवं अविहित वेदों से कई प्रकार की है। इन दोनों के 9 अंग है। इनके द्वारा कठिन मुक्ति भी सुलभ हो जाती है। इस प्रकार भक्ति और ज्ञान दोनों एक दूसरे के पूरक है, उसमें भेद नहीं किया जा सकता। इनके साधक को सदा सुख की प्राप्ति होती है। अतः भगवान शिव की सदा भक्ति करनी चाहिए। मैंने मुक्ति का वर्णन आपसे किया, जिसे सुनकर सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। नमः शिवाय। 42वां अध्याय ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र एवं शिव के स्वरूपों का वर्णन। ऋषि ने पूछा, हे शिव जी, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र एवं शिव कौन है? इनमें से कौन सगुण है और कौन निर्गुण? कृपा कर हमारी इस शंका को दूर करे और हमें उनके स्वरूप के बारे में बताए। सूची ने ऋषियों के प्रश्न को सुनकर कहा, हे ऋषिगणों, वेदों का शेष ज्ञान रखने वाले यह मानते हैं कि निर्गुण परमात्मा ने सर्वप्रथम जिस सगुण रूप को उत्पन्न किया वह रूप ही शिव है। उन्हीं से प्रकृति उत्पन्न हुई। उन दोनों प्रकृति पुरुष ने जल के नीचे जिस स्थान पर कठिन तपस्या की थी उसे पंचकोशी कहा जाता है, जो कि काशी में स्थित है। ये पूरा विश्व जल में व्याप्त है। ये सोचकर श्री हरि विष्णु जल में ही सो गए थे और इसी कार्य में नारायण नाम से प्रसिद्ध हुए एवं प्रकृति रूपी माया नारायणी कहलाई। नारायण के नाभि कमल से ही पितामह ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई थी। ब्रह्मा के उत्पन्न होने पर उन्होंने अपने को पैदा करने वाले के विषय में जानने के लिए घोर तप किया। तत्पश्चात उन्हें विष्णु जी के दर्शन हुए। तब ब्रह्मा और विष्णु दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इस विवाद को शांत करने के लिए महादेव प्रकट हुए। तब लोकहित के लिए भगवान शिव पुनः ब्रह्मा जी से ललाट से प्रकट हुए और रुद्र के नाम से विख्यात हुए। इससे सगुण और निर्गुण शिव में कोई अंतर नहीं है। भगवान शिव अनेक प्रकार की लीलाएं करने वाले हैं और अपने भक्तों को श्रेष्ठ गति प्रदान करने वाले हैं। यही ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु की सहायता के लिए यहाँ प्रकट हुए हैं। सभी देवता भगवान शिव की भक्ति और पूजा करते हैं। जो मनुष्य अन्य देवताओं की भक्ति करते हैं वे अन्य देवताओं में विलीन होते हैं और जब उन देवताओं का रुद्र में विलय होता है तब उन्हें शिव भक्ति प्राप्त होती है। जबकि भगवान शिव में आस्था रखने वाले सभी भक्त शीघ्र ही रुद्र स्वरूप हो जाते हैं। अज्ञान के कई प्रकार है, जबकि ज्ञान का कोई अन्य प्रकार नहीं है। ब्रह्मा जी से लेकर तृण तक सभी शिव जी के रूप है। इस सृष्टि का आदि, मध्य एवं अंत सब शिव है। इस सृष्टि का अंत हो जाने पर भी शिव स्थित रहेंगे। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव ही वेदों के रचयिता हैं। वे सब विद्याओं के स्वामी हैं। वही
सृष्टि की रचना करते हैं। संसार में निवास करने वाले प्राणियों का पालन एवं संहार करने वाले सर्वेश्वर शिव ही है। देवाधिदेव महादेव ही कालों के महाकाल हैं। वे सब कुछ अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं। कल्याणकारी भगवान शिव अनेक रूप होते हुए भी एक रूप ही है। यह उत्तम शिव ज्ञान तत्वतः बताया गया है और इसे ज्ञानी मनुष्य ही जान सकता है। हे मुनियों, इस प्रकार मैंने आपको देवाधिदेव त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का तत्व ज्ञान सुना दिया है। इस तत्व ज्ञान को सुनने अथवा पढ़ने से सभी पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओम कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। ज्ञान निरूपण। ऋषि बोले, हे महामुनि सूत जी, जिस ज्ञान के द्वारा शिव स्वरूप की प्राप्ति होती है तो शिव ज्ञान के बारे में हमें बताकर कृतार्थ कीजिए। ऋषि द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए सूत जी बोले, हे ऋषिगण, एक बार की बात है कि नारद, शौनक कुमार, व्यास, कपिल आदि मुनियों ने एक सभा का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने निश्चय किया कि सारा ब्रह्मांड शिव है। उनकी इच्छा से ही इस जगत की रचना हुई है। वे ही हैं जिनके कारण यह संसार चलायमान है। वे चित स्वरूप हैं और शुभ लक्षणों से युक्त वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ परम प्रभु परमात्मा है। शिव के अज्ञान से परे ज्ञान के विशाल भंडार हैं। मनुष्यों के भ्रम के कारण ही शिव अनेक रूपों में दिखाई पड़ते हैं, परंतु जब मनुष्य अज्ञान को मिटाकर ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है तब वह सदाशिव के उस एक स्वरूप को जान और समझ सकता है। जिस प्रकार इस ब्रह्मांड में सबको प्रकाशित करने वाला केवल एक सूर्य है, परंतु जल में उसके अनेक प्रतिबिंब दिखाई पड़ते हैं, इसी प्रकार शिव जी भी एक होते हुए भी भ्रम के कारण अनेक रूप दिखाई देते हैं। इस संसार में हर प्राणी अपने अहंकार और घमंड का फल भोगता है। भगवान शिव तो भक्तवत्सल हैं, वे सदा ही अहंकार रहित हैं। उनका विधि विधान एवं भक्ति भावना से किया गया पूजन पापों का नाश करने वाला तथा ज्ञान प्रदान करने वाला है। जब अज्ञान का नाश होता है तभी ज्ञान का उदय होता है। ज्ञान के उदय से अहंकार का नाश हो जाता है। अहंकार के नष्ट होने से बुद्धि निर्मल होती है और मनुष्य भगवान शिव के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। वह जीवन मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। वह मनुष्य अपने शरीर को त्याग कर शिव में विलीन हो जाता है। इसी की मुक्ति कहा जाता है। संसार में ज्ञानी मनुष्य वही है जिसे न कोई खुशी होती है न ही कोई गम हो सकता था, जिसे अच्छे बुरे का कोई अंतर नहीं पड़ता। सुख और दुख दोनों ही समान रूप है। जब मनुष्य मन में मुक्ति की कामना लेकर आत्मयोग के द्वारा शरीर को शिव साधना में समर्पित कर देता है तब वह सांसारिक व्याधियों से छूट जाता है। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान सदाशिव से बढ़कर कोई देवता नहीं है। उनकी शरण में जाकर ही जीव संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण ने इस प्रकार वहां पधारे हुए ऋषियों ने आपस में यह निश्चय किया कि ज्ञान की बातों का विषय ही मन मस्तिष्क में मनुष्य को धारण करना चाहिए। इस प्रकार मैंने आपके द्वारा पूछी गई सब बातें बता दी। अब आप और क्या जानना चाहते हैं? ऋषि बोले, हे व्यास शिष्य सूत जी, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप धन्य और त्रिलोकीनाथ जी शिव के भक्तों में श्रेष्ठ हैं। आपकी अनुकंपा से हमारे मन की सभी शंकाएं मिटती है और पापों का नाश करने वाले और मोक्ष देने वाले शिव तत्व के ज्ञान की प्राप्ति हुई है, जिससे आज हमारा जीवन सफल हो गया है। सूत जी बोले, हे द्विजो, जो मनुष्य श्रद्धाहीन, नास्तिक और भक्ति में रुचि नहीं रखता उसे शिव तत्व ज्ञान का उपदेश नहीं देना चाहिए। इस शिव तत्व ज्ञान का उत्तम उपदेश मुझे व्यास जी ने दिया है। यह ज्ञान उन्हें वेदों, पुराणों, शास्त्रों और इतिहास के अध्याय से प्राप्त हुआ है। इसे एक बार सुनने से पापों का नाश हो जाता है, दोबारा सुनने से उत्तम प्राप्ति प्राप्त होती है और तीसरी बार सुनने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए भोग और मोक्ष की कामना करने वाले को शिव तत्व ज्ञान को बार बार सुनना चाहिए। यह शिव विज्ञान शिव जी को अत्यंत प्रिय है। यह ज्ञान भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इससे शिव जी में भक्ति बढ़ती है। शिव पुराण की आनंदीय पुण्यतिथि चौथी संहिता का नाम कोटि रुद्र संहिता है। इसका भक्ति पूर्वक अध्ययन अथवा श्रवण करने से परम गति की प्राप्ति होती है। श्री कोटि रुद्र संहिता संपूर्ण।